आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की टीम अब से थोड़ी देर बाद देवघर में संताल परगना प्रमंडल के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक। कल रांची में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ होगा मंथन। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार राज्य के कुलपतियों के साथ कर रहे हैं बैठक। विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति की स्थिति की हो रही है समीक्षा। रांची में 2 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या हुई 3। धनबाद में झारखंड और बंगाल एटीएस टीम की छापेमारी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। और पलामू में बारातियों से भरी गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौके पर मौत, 10 अन्य गंभीर रूप से घायल। और अब समाचार विस्तार से। 16वें वित्त आयोग की टीम 4 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन आज यह टीम देवघर पहुंची है। देवघर पहुंचने पर टीम के सदस्यों ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। अब से थोड़ी देर बाद वित्त आयोग की टीम संताल परगना प्रमंडल के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के बाद आज शाम वित्त आयोग की टीम रांची लौट आएगी और कल राज्य के मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने झामुमो पर आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इसके लिए झामुमो को माफी मांगनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा ने भी धर्मांतरण के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जो मुख्य युद्ध जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। और आज जिस कदर झारखंड में धर्मांतरण हुआ है, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या जो है वो 16% घट गई। झामुमो ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्य मुद्दे से भटकाना भाजपा की आदत रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल षडंगी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ कर भाजपा ने आदिवासियों की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया था। जो लोग आज नियत पर बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ही आदिवासी समुदाय के आत्मा को सीएनटी एसपीटी जैसे कानून के साथ छेड़छाड़ कर चोट पहुंचाने का काम किया था। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार आज राजभवन में राज्य के कुलपतियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में विश्वविद्यालयों के साथ ही नई शिक्षा नीति की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। कुलाधिपति की ओर से कुलपतियों को कई निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा जिले में किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिले में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। किसानों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराकर उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची में 2 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से कल यानी 30 मई को दोपहर बाद 3 बजे सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरों पर आधारित विशेष परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा। परिचर्चा में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के इंटरनेशनल रिलेशंस विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा और वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा इसमें भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी देने और 3 लाख रुपए तक के KCC ऋण पर ब्याज दर में कमी करने पर राज्य के किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। गिरिडीह के किसानों ने केंद्र सरकार के इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि इन फैसलों से किसानों को काफी राहत मिलेगी। KCC ऋण के ब्याज दर में कटौती की जाना, इससे सभी किसान वर्ग बहुत उत्साहित हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने किसानों की जो ऋण में थी उसमें ब्याज दर को कम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर धान सिंह थापा को, जिन्होंने 1962 में चीन भारत युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। 1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा लद्दाख में पैंगोंग झील के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिरिजाप 1 पोस्ट पर सी कंपनी की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने इस पोस्ट पर तोप और मोर्टार से तेज हमला किया। इस हमले में वहां क्षेत्र में आग लगने के साथ साथ कुछ वायरलेस सेट को भी नुकसान पहुंचा। संख्या में कम होने के बावजूद मेजर थापा और उनके साथियों ने लगातार 2 बार दुश्मन द्वारा किए गए हमलों को विफल कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद चीनी सेना ने टैंकों की मदद से तीसरा और अधिक तीव्र हमला किया। गोला बारूद की कमी के बावजूद पलटन ने प्रतिरोध जारी रखा। जब चौकी पर आखिरकार दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो मेजर थापा अपनी ट्रेंच से बाहर निकले और दुश्मन के साथ अपने हाथों से मुकाबला किया। अंत में दुश्मन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अपने असाधारण साहस, नेतृत्व और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र स्थित सिंगड़ा बस्ती में झारखंड बंगाल की ATS टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में कल रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा तब हुआ जब मनातू के पसिया गांव से बारात बोहिता जा रही थी और इस दौरान एक अन्य वाहन के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। घरेलू इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में लगभग स्थिर रहे। अंतिम रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 81,260 पर और निफ्टी 18 अंक गिरकर 24,734 पर आ गया। इससे पहले दोनों सूचकांक सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद बढ़त के साथ खुले थे और शुरुआती कारोबार में आईटी और धातु क्षेत्रों में खरीदारी देखी गई। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 87,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य भर में अगले 2 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड में मानसून के समय से पहले आने की संभावना जताई है। रेलवे जूनियर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में रेलवे इंडियंस ने खिताबी जीत हासिल की है। रांची स्थित रेलवे यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान में खेले गए फाइनल में रेलवे इंडियंस सुपर ओवर में रेलवे रॉयल्स को उसने हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की टीम अब से थोड़ी देर बाद देवघर में संताल परगना प्रमंडल के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक।
कल रांची में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ होगा मंथन। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार राज्य के कुलपतियों के साथ कर रहे हैं बैठक। विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति की स्थिति की हो रही है समीक्षा। रांची में 2 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या हुई 3। धनबाद में झारखंड और बंगाल एटीएस टीम की छापेमारी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। और पलामू में बारातियों से भरी गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौके पर मौत, 10 अन्य गंभीर रूप से घायल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।